ये बड़े बड़े बादशाह है हरियाणा की पंचायतों में, कोई हार्ड कूटने का काम किया हरियाणा के अंदर। ये तो चीज ही कुछ नहीं थे। खट्टर साहब को जो अपना मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा, पंचायतों के एजिटेशन की वजह से गंवाना लेकिन पड़ा। हार्ड कुटाई तो फिर भी हुई आप लोगों की। देखो, कूतड़े और लंगेड़े शब्द पंचायतों के बारे में आज भी मिलेंगे। शोर भरे मंचों से बोला इसने पूरे हरियाणा की पंचायतों को। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायतों को बड़े इज्जत और मान से नाम लिया जाता है। पंचायतें गांव की चुनी होती है और उस गांव की पगड़ी होती है पंचायत। किसी पंचायत का अपमान करना पूरे गांव का अपमान करने का। देवेंद्र बबली ने पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का अपमान करने का काम किया था, लेकिन जैसा आप करोगे ना ऐसा ही भरोगे। आज ऐसा ही हुआ है। मंत्री रहते लोगों ने जूते मारे दाखिल के अंदर, कपड़े फाड़े, साथ में इसके वर्कर को पीटने का काम किया। इसने भाग अपनी जान छुटाई। दबाव के साथ प्रलोभन दिए गए थे, पैसों के या और किसी चीज के? बिल्कुल, हर प्रकार के जब दबाव देते हैं, दबाव से काम नहीं बनता तो दूसरे प्रलोभन भी दिए जाते हैं। मेरे को भी दिए गए। मैंने तो चंडीगढ़ पूरे हरियाणा की जब पंचायतों में मीटिंग थी मुख्यमंत्री जी के साथ, मैंने तो मीटिंग के अंदर, वहां अधिकारी भी बैठे थे उस मीटिंग। कौन कौन लोग थे उस मीटिंग के अंदर? उस मीटिंग के अंदर 25 सदस्य हमारी कमेटी थी और कुछ सरपंच साथी हरियाणा से वैसे चले गए थे साथ में। वहां देखें क्या फैसला होता है सरकार के साथ। हाँ। जब मीटिंग हमारी सफल नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी उठ के चले गए, खट्टर साहब, कि मैं 5 लाख से ऊपर आपकी मांगे नहीं मान सकता। तो हमने कहा कि हमारी कोई सहमति नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोले कि कल सुबह तक क्या समय आप सोच लो। मैं चलो कोई बात नहीं, सोचते। उसके तुरंत बाद मेरे को अकेले को बुलाया गया कमरे के अंदर। वहां पहले दबाव डालने की कोशिश की गई, फिर प्रलोभन की, लेकिन मेरा जमीर भी काऊ नहीं था। मुख्यमंत्री खट्टर साहब की तरफ से प्रलोभन आया था? बिल्कुल जी। चाहे मुख्यमंत्री जी के सामने बोला, उनको ओएसडी ने कहा कि जो मर्जी काम करवाना, सरकार का 1.5 साल पड़ा है। मैंने तो उसी टाइम मुंह पे ऊपर बोल दिया कि मेरा जमीर भी काऊ नहीं है। भाई, सिटी बिग न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई, इस बार एक चीज जो बहुत ज्यादा फेमस हुई वो था किसान आंदोलन। और उस किसान आंदोलन के बराबर का अगर कोई आंदोलन फेमस हुआ तो वो सरपंचा का आंदोलन, जो ग्राम पंचायत ने लेके, जो पंचायती राज ने लेके जिस तरीके से सरपंच लड़े, वाकई काबिले तारीफ था। और इस पूरे आंदोलन थी कहो या ये जितने भी कार्यक्रम जो है सरपंचा की तरफ से करे गए, उनकी लीड करा उस पूरे सरपंच एसोसिएशन के जो प्रधान रहे, वो मेरे साथ में है आज रणबीर सिंह जी समैण। सर, स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने यूं बताओ कि पंचायती राज ने लेके खूब लड़े, वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन कितना ये दिमाग में आया कि भाई यो गलत होने लग रहा है और इस खातर आवाज उठानी पड़ेगी? लड़ाई तो हमारी अभी भी जारी है सरकार के साथ। जो आप कह रहे हो कि लड़ने का कैसे दिमाग में आया, जो सरपंच का चुनाव था वो चुनाव लड़ा था गांव के अंदर अच्छे अच्छे कार्य करवाने के लिए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार में सरपंच ही है। मेरे परदादा जी सरपंच थे, मेरे दादाजी सरपंच रहे, और मेरे दादा के रियल कजन चौधरी सुब्बे सिंह समैण जो खा प्रवक्ता वो सरपंच रहे। इसके बाद मैं अपने परिवार का चौथा सरपंच हूँ। इससे पहले मैं पंचायत का मेंबर था पिछले चुनाव में। तो जब ये देखा कि ये सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आई जिससे पंचायती राज के बिल्कुल अधिकार खत्म कर दिए, जिससे गाँव के अंदर विकास कार्य बिल्कुल बाधित हो गए, तो एक ही मन बनाया कि भाई उस सरपंच का फायदा ही क्या अगर काम ही ना करवा सके। बाद में लोग गालियां देंगे कि ऐसे निकम्मा सरपंच बना, काम ही ना करवा सके, इतना बड़ा गांव। तो मन बना कि इस गलत व्यवस्था के खिलाफ जो पंचायती राज के ऊपर प्रहार हुआ है, भाई ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और टक्कर ले ली सीधी सरकार से, उस सरकार से जिससे टक्कर लेना सबके बस की बात नहीं है। और ऊपर तो मेन फेस कौन, प्रधान कौन, वो आप। कितना प्रेशर आया होगा और फिर भी सरकार के आगे डटे रही। देखो, इन चीजों में प्रेशर आते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं मानते हम किसी चीज का। ये हमारे परिवार में ये शुरू से प्रेशर नहीं मानते हम किसी चीज का। जो चीज मन में ठान ली तो ठान ली। सरकार ने डाला प्रेशर, आए, नोटिस भी दिलवाए गए डीसी के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, भाई इसको सस्पेंड किया जाए। लेकिन ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि को सस्पेंड करना आसान काम नहीं है। सरकार को काम तो होता है प्रेशर डालने, लेकिन प्रेशर बिल्कुल भी नहीं मानना मैंने सरकार का। और मैंने जब टोहाना से शुरुआत की थी, मैंने टोहाना से ऐलान किया था कि पूरे हरियाणा की पंचायत को इकट्ठा करूंगा। तो मैंने उसी दिन अपने मन में एक प्रण लिया था कि लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक पंचायती राज के अधिकार नहीं मिल जाते। हम किसी भी ना प्रलोभन में आएंगे, ना दबेंगे, ना डरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार केस लगाए, चाहे जेल में डाले, लेकिन लड़ाई को लड़ेंगे पूर्ण रूप से। दबाव के साथ प्रलोभन दिए गए थे, पैसों के या और किसी चीज? बिल्कुल, हर प्रकार के जब दबाव देते हैं, दबाव से काम नहीं बनता तो दूसरे प्रलोभन भी दिए जाते हैं। मेरे को भी दिए गए। मैंने तो चंडीगढ़ पूरे हरियाणा की
जब पंचायतों की मीटिंग थी मुख्यमंत्री जी के साथ, मैंने तो मीटिंग के अंदर, वहां अधिकारी भी बैठे थे उस मीटिंग, कौन कौन लोग थे उस मीटिंग के अंदर? उस मीटिंग के अंदर 25 सदस्य हमारी कमेटी थी और कुछ सरपंच साथी हरियाणा से वैसे चले गए थे साथ में। वहां देखें क्या फैसला होता है सरकार के साथ। हाँ। जब मीटिंग हमारी सफल नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी उठ के चले गए, खट्टर साहब, कि मैं 5 लाख से ऊपर आपकी मांगे नहीं मान सकता। तो हमने कहा कि हमारी कोई सहमति नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोले कि कल सुबह तक क्या समय है, आप सोच लो। मैं चलो कोई बात नहीं, सोचते। उसके तुरंत बाद मेरे को अकेले को बुलाया गया कमरे के अंदर। वहां पहले दबाव डालने की कोशिश की गई, फिर प्रलोभन की, लेकिन मेरा जमीर भी काऊ नहीं था। मुख्यमंत्री खट्टर साहब की तरफ से प्रलोभन आया था? बिल्कुल जी, चाहे मुख्यमंत्री जी के सामने बोला, उनको ओएसडी ने कहा कि जो मर्जी काम करवाना, सरकार का 1.5 साल पड़ा है। मैंने तो उसी टाइम मुंह पे ऊपर बोल दिया कि मेरा जमीर बिकाऊ नहीं है। पहले तो मैं पूरे हरियाणा की पंचायतों को इकट्ठा किया, फिर मैं उनको बेच के आऊं। मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैंने उसी टाइम तुरंत अपने साथियों के बीच में आकर बोला मीटिंग में, वहां कुछ आईएएस अधिकारी भी बैठे थे, सबने सुना। भाई ये लोग जब मेरे को लाल देने लग रहे हैं तो आप लोग उसे डरते देते हैं, मेरे अकेले की क्या ताकत थी। तो सभी साथियों ने इस बात से सहमत कि हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई पूर्ण रूप से लड़ेंगे। एक चीज खातर और चर्चा में रहे लगातार भाई, क्योंकि देवेंद्र बबली के वोटर रहे, देवेंद्र बबली ने वोट दिया था। बिल्कुल, मैंने आज उसे देवेंद्र बबली की इतनी खिलाफत। देखो, देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री था। अगर ये चाहता, हमने माना कि अकेला पंचायत मंत्री कुछ नहीं कर सकता था, सरकार का काम था ये। लेकिन अगर पंचायत मंत्री चाहता तो इन चीजों को रोक सकता था, क्योंकि इसकी कलम ने काम करना था। आज मैं गांव का सरपंच हूँ, अगर कोई मेरे को कहे कि आप इस चीज का प्रस्ताव दो और वो प्रस्ताव मेरे गांव के हित में ना हो, तो मैं रोक सकता हूँ। इसके पास वो पावर थी, ये रोक सकता था। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ में और पंचायती राज के अंदर जो कमीशन खोरी का धंधा शुरू करने का इन लोगों का प्लान था, ये बहुत बड़ा एक स्कैम था। कुछ नेताओं का और अधिकारियों का साथ मिलकर के पंचायती राज के जो बजट है इसको कैसे हड़पा जाए। तो देवेंद्र बबली का तो विरोध स्वाभाविक सी बात है, जिसने पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का सत्यानाश करने का काम किया, जिससे 2 साल पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का विकास बाधित हुआ है। उसका जिम्मेवार देवेंद्र बबली है, पंचायत मंत्री। यही पॉलिसी भाजपा की सरकार थी, पिछली बार सरकार लेके आई, खट्टर साहब लेके आए थे। पिछली बार पंचायतों ने विरोध किया, तो पिछली समय का जो पंचायत मंत्री था वो आदमी इस चीज को भांप गया कि बदनामी तेरी होगी पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का सत्यानाश होगा। तो उस व्यक्ति ने खुद भी सरपंचों के साथ स्टैंड लेने का काम किया और इस पॉलिसी का लागू नहीं होने दिया। लेकिन ये जो पंचायत मंत्री था, ये खुद को सरकार समझ बैठे अपने आप को। ये खुद, आपने इनकी एक एक स्टेटमेंट देखो, पंचायतों के बारे में क्या क्या शब्द यूज किए थे इसने। तो शब्द आप भी इस्तेमाल कर देते हैं, कबाड़ी का सामान बोल देते हैं कभी कभी इनको। हमने गाली नहीं दी, वो एक अपना जैसे मुहावरा होता है ना, किसी चीज का उदाहरण देने का, हमने मुहावरे के हिसाब से बोला है। लेकिन इनके जो शब्द थे, आज भी आप पीटीसी न्यूज चैनल पे देखो, कुतड़े और लंगेड़े शब्द पंचायतों के बारे में आज भी मिलेंगे। चोर भरे मंचों से बोला इसने पूरे हरियाणा की पंचायतों को। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायतों को बड़े इज्जत और मान से नाम लिया जाता है। पंचायतें गांव की चुनी होती है और उस गांव की पगड़ी होती है पंचायत। किसी पंचायत का अपमान करना पूरे गांव का अपमान करने का। देवेंद्र बबली ने पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का अपमान करने का काम किया था। लेकिन जैसा आप करोगे ना ऐसा ही भरोगे। आज ऐसा ही हुआ है। मंत्री रहते लोगों ने जूते मारे दाखिल के अंदर, कपड़े फाड़े, साथ में इसके वर्कर को पीटने का काम किया। इसने भाग के अपनी जान छुटाई। भाई आप जैसे शब्द इस्तेमाल करोगे, जैसा लोगों के प्रति व्यवहार करोगे, लोग आपके प्रति ऐसा ही व्यवहार करेंगे। आज मैं गांव का सरपंच हूँ, अगर मैं किसी को गलत बोलूंगा तो लोग मेरे जूते मारेंगे। भाई आप जिस पद पे हो, आप कम से कम, आपको खुद को किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है या समझ नहीं है, तो आप कम से कम जिस पद पर बैठे उस पद की गरिमा का ख्याल करना चाहिए। बार बार पंचायतों की जो काम नहीं करेंगे, मेंबरों को पावर दे देंगे। अब भैया एक्ट पढ़ो, एक्ट के अंदर क्या है। एक्ट ये घर बैठ के थोड़ा लिखता है। इनके हर बार के आप शब्दावली देखो पंचायतों के बारे में क्या क्या शब्द यूज किए थे। इनका विरोध, इनके पद का विरोध था। अगर ये व्यक्ति ये कहता कि मैं पंचायतों के साथ हूँ, सरकार की पॉलिसी है, तो इनसे क्या विरोध था। इसने तो शुरुआत ही इसने खुद ने की थी चोर बोलने की।
एक भी किसी भाजपा के नेता का या किसी और का, खट्टर साहब को इसको छोड़कर पंचायतों को गलत नहीं बोला, लेकिन हाँ इसमें भागीदार थे वो, कैबिनेट के और मिनिस्टर थे, वो रोक सकते थे, वो खट्टर साहब को रोक सकते थे कि ये पॉलिसी आप गलत लेके आ रहे हो गांव के प्रति। भागीदार सभी थे, लेकिन गलत बोलने का काम सिर्फ खट्टर साहब और पूर्व पंचायत मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ने किया था। आज दोनों ही नहीं है, वो मंत्री नहीं बचे हैं और वो जो है मुख्यमंत्री नहीं बचे हैं, दोनों ही जो है अपने पद छोड़ करके चले गए। हरियाणा की पंचायतों की ताकत का आभास नहीं था इन लोगों को, इनको ये नहीं पता हरियाणा की पंचायतों की ताकत क्या है। हरियाणा की पंचायतों के आगे ये तो कुछ भी चीज नहीं, बड़े बड़े बादशाह है हरियाणा की पंचायतों में, कोई हाथ कूटने का काम किया हरियाणा के अंदर, ये तो चीज ही कुछ नहीं थे। खट्टर साहब को जो अपना मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा, पंचायतों के एजिटेशन की वजह से गंवाना लेकिन पड़ा। हार्ड कुटाई तो फिर भी हुई आप लोगों की। देखो हम लोगों के साथ जो हुआ लोकसभा चुनाव में, हम लोगों को इनको दिखाया ना कि पंचायतों की ताकत क्या है। और अभी अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव है, अब जो पंचायतों का विरोध होगा ना उसका स्वरूप ही कुछ अलग होगा। आप देखना ये जो लोग है ना, जो आज भाजपा के विधायक और मंत्री है, जो आज पंचायतों के पक्ष में नहीं बोल रहे, वोट लेने तो गांव के अंदर आना पंचायतों के बीच में, इन लोगों को भाग के जान छुड़ानी पड़ेगी, ऐसा हाल करेंगे लोग इनका। तो देवेंद्र पब्लिक तो भाजपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ पलड़ा झुकाए दिख रहे हैं आजकल। वो तो जब कहीं भाजपा से थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल जाता है तो भाजपा की तरफ भाग लेते हैं, जबरदस्ती कांग्रेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुला कोई पार्टी नहीं रही। किसी भी बदनाम व्यक्ति को, जो बदनाम व्यक्ति होता है उसको कोई भी पार्टी अपने अंदर शामिल नहीं करती, क्योंकि बुरे व्यक्ति से हर आदमी किनारा करता है। आप कोई सेब का या आम की पेटी होती है, जो गड़ा सड़ा कोई फल होता है ना, उसको भी आप उसमें से निकाल कर फेंक देते हो। यही हाल राजनीति का है। बदनाम व्यक्ति को कोई भी आदमी अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहता। तो देवेंद्र पब्लिक को इसके आपके हिसाब से न सरकार चुनेगी, और जनता के मामले में हाल क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं दावा करता हूँ अगर कोई भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी इस आदमी को चुनाव लड़ा दे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। और चुनाव में हाल वो आप लोगों ने देख लिया, जब मंत्री पद पे रहते हुए किसानों को गालियां दी थी ना, तो किसानों ने सबक सिखाया। पंचायतों को गालियां दी, पंचायतों ने सबक सिखाया। पूरे हरियाणा की पंचायतों के विरोध में ना, जैसा आप करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। ये तो अपने लोगों को रोकने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, अरे भैया कोई बुला ही नहीं रहा। ये लास्ट में आप जो मैंने बोला था 5-7 दिन पहले बयान दिया था, वो लास्ट में कोई छोटी मोटी पार्टी आएगी और अपने टेम्पो में चढ़ा के ले जाएगी इसको। चलिए, चुनाव का जिक्र कर रहे हैं तो फिर रणबीर सिंह सवेड़ पे भी आ जाते हैं। तैयारियां तो सुना है आप भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में तो आपके भी है, क्योंकि एक मामूली से गांव की पंचायत सरपंच की तो इतनी ताकत नहीं होती कि पूरे हरियाणा लेवल की रैलियां कर दे। बड़े बड़े मंत्री संतरियों को पसीने आ जाते हैं। एक सरपंच रहकर के इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की है, कार्यक्रम किए हैं, तो कहीं ना कहीं इच्छा तो मेरे ख्याल से आप भी रखते हैं। पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने कहा कि मामूली से गाँव, पहली बात तो मेरा गाँव मामूली नहीं है। मेरे गाँव का शुरू से हरियाणा के अंदर इतिहास रहा है। समैण गांव वो गांव है जो शुरू से, आज से नहीं, बुजुर्गों से एक पहचान रही है हमारे गांव की। और बात रही चुनाव की, तो मेरे परिवार में मेरे दादाजी सूबे सिंह जो राष्ट्रीय खाप रखता है, वो इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो बाकी पार्टियों ने देखना है, हमारा काम है अपनी दावेदारी रखना, वो काम पार्टियों का है। हमारे परिवार से मेरे दादाजी ने दावेदारी रखी है। अगर पार्टी टिकट देती तो चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, वो पार्टी का काम है। कांग्रेस की तरफ जाएंगे चुनाव लड़ने? देखो वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। अगर टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। चलिए, कांग्रेस का जिक्र किया है तो कई ट्रक चलते हैं उधर से। कुमारी सलजा का अपना जो है वो अलग अपनी बस चलाते हैं, हुड्डा साहब जो है अपना अलग ट्रक भर करके चलते हैं। आप किस तरफ सवार हैं? देखो वो सीनियर नेता है, उनके बारे में कुछ भी कहना मैं उचित नहीं समझता। वो बड़े सीनियर नेता है, दोनों हुड्डा साहब भी और सैलजा जी भी मेरे लिए दोनों सम्मानित है। फिर भी आस्था किसमें है? देखो मैं दोनों ही सम्मानित है, लेकिन हाँ ठीक है, मैं दीपेंद्र जी को फॉलो करता हूँ। भाई युवा है, हम उम्र है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, वो एक अलग बात है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी तो आजकल एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और जिस तरीके से आपने देखा भी रानूद में आप भी मौजूद थे, और पैदल यात्रा निकालते हैं। उनके विरोधी कहिए या पार्टी के अंदर भी कुछ कॉम्पिटिटर्स कहिए, वो कहते हैं जी कुछ नहीं है, सिर्फ भीड़ लगाने का या रोड जाम करने के तरीके हैं, आना जाने तो कुछ नहीं है। भीड़ उसी के साथ लगती है जिसको लोग पसंद करते हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के अंदर युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं, सबसे लोकप्रिय नेता युवाओं की, हरियाणा के अंदर जो युवा नेता है, मैं तो कहूंगा आप हरियाणा नहीं, उत्तरी भारत के सबसे लोकप्रिय युवा नेता बन चुके हैं। उसका एक कारण है जो उनकी शराफत है। दीपेंद्र हुड्डा अपनी शराफत के कारण आज हरियाणा के युवाओं की पहली पसंद है।
चलिए, तो रणबीर सिंह समेन को अगर सरपंच के पद से हटा करके चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, विधायक बनने का मौका दिया गया है, तो बनेंगे जरूर। देखो, जिस फील्ड में आदमी होता ना, उस फील्ड में आगे जाने की सबकी इच्छाएं होती है। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ। तो हर आदमी की, जब राजनीति में आगे पंचायत का चुनाव ही लड़ लिया तो राजनीति में तो कदम रखी थी ना। बिल्कुल। तो मैं कह रहा था, हमारे तो परिवार से मेरे दादाजी ने रखी है दावेदारी, वो जी। अपने टिकट के ट्राई में देखो क्या रहता है। चलिए, तो अभी जिस तरीके से आपके गांव में आज मैं आई हूँ तो बड़ी तारीफें सुनने को मिली। आपने बताया कि भाई मामूली से नहीं है, खास है, और वाकई देखने को मिला। मैं पीछे आपको दिखाऊंगी तो ये एक बड़ा रानी तालाब की तरह, जींद का रानी तालाब आपने सुना होगा या देखा होगा, तो उस तरीके से ये चीज की गई है। पीछे जो है अपने कुआं जो है बड़ा सुंदर बनाया है। एक गाँव के अंदर बड़ा शहर का मॉडल लेकर के आए हो आप। देखो, सपने बहुत कुछ करने के थे, सरकार ने 1.5 साल खराब करवा दिया, लेकिन सरकार के साथ लड़ते हुए मैंने काम बहुत करे। मेरे गांव में जो होने चाहिए, मेरे गांव के चौपालों को पेंट वगैरह करवाना, उनकी संभाल करना। ये कुआं है, इसकी संभाल की, बाकी और कुएं उनकी संभाल करेंगे। ये बेड हाउस बनाने लग रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें लगे हुए हैं गाँव में। काम तो गाँव में अपनी योजना में इतने करवाएंगे। अभी तो 3 साल बचेंगे, 3 साल में आदमी नीयत साफ होना चाहिए, आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए। कितने भी काम करवा सकते हैं 3 साल में। हमें तो ये लगता था कि वहां बाहर का आंदोलन लड़ने में इतने व्यस्त हो गए होंगे, कहाँ गांव को संभालते होंगे, लेकिन आप तो दोनों मोर्चों पे बराबर चल रहे हैं। लेकिन ये मिसाल पेश करेंगे कि भी लड़ाई भी लड़ी और अपने गांव में काम भी इतने करेंगे कि लोग ये कहेंगे हाँ उस समय वो सरपंच था, काम किए। देखो, विरोधी भी होते हैं, कुछ कहने वाले भी होते हैं, लेकिन हर आदमी का रिजल्ट 5 साल के बाद, जब मेरा पीरियड 5 साल का पूरा होगा ना, तो उस टाइम देखना आप गाँव की तस्वीर देखना। बिल्कुल बदलूंगा गांव की तस्वीर। मैंने गांव के लोगों से वादा किया है। गांव के सरकारी स्कूल की हमने कमेटी बनाई है। बिल्कुल घर घर जाकर लोगों को, मैंने खुद गलियों में जाकर कमेटी के साथ लोगों को स्कूल के लिए प्रेरित करने का काम किया। जब से हमारी पंचायत चुनी गई है, गांव के अंदर शराब का ठेका नहीं हमने रखने दिया, बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे गाँव में शराब के ठेके की वजह से 3 नौजवान बच्चों का मर्डर हो चुका है। तो शराब का ठेका 5 साल बिल्कुल भी नहीं रखने देंगे। हर प्रकार से कोशिश है, शराब की बिक्री बिल्कुल बंद है। ये वाकई एक सराहनीय कदम है आपका। ये मेरी पंचायत की पहली मीटिंग में हम सभी साथियों ने, मेरे पंचायत के जो मेंबर थे और मैंने ये फैसला लिया था, उसी दिन से बंद है। एक आधा चोरी छुपे बेचता है, कोशिश करते हैं उसको पकड़वाते हैं, लेकिन बड़ा गांव है, बंसीलाल जी नहीं कर सके पूर्ण रूप से बंद, तो मैं तो एक गांव का सरपंच हूँ। लेकिन फिर भी अपना प्रयास जारी है, बिगड़े नहीं देंगे 5 साल किसी भी सूरत में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये है मेरे साथ रणबीर सिंह समेन, सरपंच है समेन गांव के, और भाई मुख्य चेहरे रहे पंचायती राज के इस आंदोलन के, जहां ग्राम पंचायतों की कुछ एक जो है शक्तियां कहिए या बहुत सारी शक्तियां कहिए घटा करके कम कर दी गई थी। उसके लिए खूब लड़े, और आज जो है कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा है। मंत्री और मुख्यमंत्री तो दोनों बदल गए हैं, लेकिन जो नए पुरानी सरकार के जो नए चेहरे आए हैं, वो कहीं ना कहीं सरपंचों की तरफ झुकते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और ये शायद फर्क मानिए इसी आंदोलन का, ये शायद असर मानिए इसी आंदोलन का। खैर, एक बड़ा चेहरा रहे इस बड़े आंदोलन का, और उनसे जो है आज आपको रूबरू करवाया है। और इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। बस जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।